एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साई भी और घटा टोको राज। हमेशा ऐसा होता है ना, राजा का किया उसकी जनता को भुगतना पड़ता है। और एक बहुत बड़ा और बहुत ताजा एग्जाम्पल है यूक्रेन। क्या ऐसा ही कुछ सीन भारत के पड़ोस में पाकिस्तान के साथ होने वाला है? पाकिस्तान ने जहां एक तरफ दुनिया को चिल्लाना शुरू कर दिया है, ये जो लड़ाई है ये लड़ाई न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से क्या खास संदेशा आया है भारत के लिए, और क्या इजराइल ने कुछ भेजा भी है भारत को? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। पाकिस्तान का पूरा पासा पलटता हुआ दिख रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जनरल असीम मुनीर, जिन्होंने न जाने क्या सोचकर एक भड़काऊ भाषण दिया और उस भड़काऊ भाषण के बाद पहलगाम की घटना देखने को मिली। अब ऐसा माना जा रहा है कि जनरल मुनीर को अपनी कुर्सी खतरे में दिखी, इस वजह से जनरल मुनीर ने ये किया। शायद उन्होंने सोचा था कि ये मामला बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये मामला अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तस्वीरों को, जहां श्रीनगर पहुंचे हुए हैं भारत के आर्मी चीफ, और इससे पहले भारत के गृह मंत्री भी पहुंचे हुए थे। और इन सब चीजों का मतलब है कि यह मामला बहुत सीरियस है। इस वक्त भारत में जिस तरीके का गुस्सा है आम लोगों के अंदर, ये गुस्सा जायज भी है। जो लोग मारे गए वो निर्दोष थे, पहली बात, और दूसरी बात, जिस तरीके से इस कांड को अंजाम दिया गया ये बहुत भयानक। यही वजह है कि इजराइल बार बार इस चीज को कह भी रहा है। इजराइल के जो राजदूत हैं उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि भारत पे जो ये हमला हुआ ना, ये इजराइल के ऊपर जैसे 7 अक्टूबर को हुआ था वैसा ही हमला हुआ है। इजराइल तो इस बात को कहता है कि हमास और पाकिस्तान के बीच में एक कनेक्शन बन चुका है, इसलिए भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। ये कनेक्शन अब एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। पर इसी बीच ना यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इनके रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है, इस बयान को सुनिए। And I think the world community must pay some attention to this very dangerous dispute and the standoff in the subcontinent, which can flare up, God forbid, into a nuclear confrontation also, you know, because both the countries are nuclear powers. अब इस बयान में रक्षा मंत्री की बातों से ऐसा लगता है कि एक बड़ा परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता है पूरा ये मामला। ये दुनिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आओ जी आओ, इस मामले में अब रोको, हमने तो रायता फैला दिया है, इस रायते को समेटने में हमारी मदद कर दो। अब कितना बड़ा रायता फैलाया है इसको आप ऐसे देखिए कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अमेरिका के कांग्रेस में, यानी कि अमेरिका की संसद में इस बात को लेकर कहा जा रहा है कई सांसदों के द्वारा कि भारत के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करो, भारत को जो चीजों की जरूरत है उन चीजों को दो। और अब जहाँ तक रही परमाणु युद्ध की बात, तो आपको बता दूं यहाँ पर जैसी परिस्थितियां है ना पाकिस्तान की, इनके पास ऐसा लगता नहीं है कि कंट्रोल रह गया है चीजों का। और ये अगर एक भी ऐसी गलती करते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्यों? पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है, और इनके मंत्री भी जो पूर्व मंत्री रह चुके थे रशीद, इन्होंने एक बार कहा था कि इनके पास पाव भर के परमाणु बम है, और ये परमाणु बम कैसे होते हैं, ये टैक्टिकल परमाणु बम होते हैं, कुछ खास इलाकों में फोड़ेंगे तो वो इलाका ही प्रभावित होगा, लेकिन अगर 1-2 भी फोड़ दिया तो ये इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि इसके बाद क्या होगा। इसी बीच ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल की तरफ से एक बड़ा संदेश आया है। स्क्रीन पर बेंजामिन नेतन्याहू की एक ट्वीट देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि दुनिया भर के नेताओं के साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू की भी बातचीत हुई पीएम मोदी के साथ। उन्होंने इस चीज को लिखा कि आज मैंने पीएम मोदी से बातचीत करा, अपनी संवेदना प्रकट करी, और अब इजराइल के लोगों के तरफ से भी भारतीय लोगों को संवेदनाएं प्रकट करी। साथ ही इन्होंने यहाँ पर कहा कि ये एक इस्लामिक टेररिस्ट अटैक था कश्मीर में। साथ ही इन्होंने कहा कि हम दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर इस क्रिटिकल फाइट में खड़े हैं ताकि इस आतंकवाद को मिटाया जा सके। यहाँ पर इन्होंने और एक लाइन जोड़ी कि हमने यहाँ पर बातचीत करी है कि किस तरीके से हम अपने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी बढ़ा रहे हैं, जो कॉरिडोर के जरिए बढ़ रहा है, जिसमें एशिया, सऊदी अरब और इजराइल यूरोप से जुड़ने वाला है। यानी कि ये आईमेक कॉरिडोर को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। भारत और इजराइल के बीच में बहुत ही गहरे संबंध भी है, ये चीज किसी से छिपी नहीं है। और खास करके अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। अब इसी बीच अगर आप देखें तो सोशल मीडिया में कुछ आर्टिकल छप रहे हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान का एक अखबार है पाकिस्तान डेली, स्क्रीन
स्क्रीन पर इस आर्टिकल को आप देखिए, जिस आर्टिकल में ये देखने को मिल रहा है कि उन्होंने लिखा है, क्या इजराइल ने भारत को कुछ भेजा है। यह पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट जिसमें यह दावा किया गया है कि इजराइल ने भारत को प्रेसिजन गाइडेड बम और अन्य हथियारों की आपूर्ति की है, जो पंजाब के आदमपुर एयरबेस में पहुंचे हैं। ये दावा ऐसे हालात में किया जा रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ी हुई है। दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर एक्शन लिया है। डेली पाकिस्तान में छपे इस खबर के अनुसार इजराइल ने भारत को प्रेसिजन गाइडेड बम और कई हथियार भेजे हैं, जो पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे हैं। आर्टिकल में ये भी कहा गया कि ये आपूर्ति भारत की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए थी, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। हालांकि आपको बता दूं, इस आर्टिकल में कोई ठोस सबूत, तस्वीरें, आधिकारिक बयान या दस्तावेज नहीं दिखलाए गए हैं, पर सोशल मीडिया में ना ये पोस्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। स्क्रीन पर एक दूसरा पोस्ट भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया में ये बातें कही जा रही है कि यहाँ इजराइल और भारत के बीच में कुछ चल रहा है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने तो ये भी दावा किया कि अमेरिका का भी एक प्लेन उतरा था, ग्लोब मास्टर। हो सकता है ग्लोब मास्टर जयपुर के आसपास उतरा हो, इसलिए उतरा हो क्योंकि उस समय जेडी वेंस भारत में थे, तो उन्हें वापस ले जाने के लिए हो सकता है इस तरीके का कोई प्लेन उतरा हो। पर जहाँ तक बात है इजराइल की, इजराइल को लेकर अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही ऐसी चीजों का कोई पुष्टि होता है। वैसे अगर भारत और इजराइल के बीच में कोई डिफेंस एग्रीमेंट है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी भारत और इजराइल के संबंध अच्छे रहे हैं और आज भी अच्छे हैं। भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग और हथियार आपूर्ति का इतिहास रहा है। 1999 के कारगिल युद्ध में भी इजरायली सहायता मिली थी, जिसमें उन्होंने भारत को टोही विमान दिए थे, कई अन्य उपकरण दिए थे। पर इतनी जल्दी तत्काल आपूर्ति, ऐसा सीन तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चलेंगी। चूंकि दोनों देशों के बीच में तनाव है, तो ऐसे में बहुत सारी अफवाह वाली बातें भी निकल कर सामने आएंगी। पर इतना जरूर है कि इस संकट की घड़ी में इजराइल के साथ साथ दुनिया भर के देश भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।